प्रियते गोपे राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशितान्वे। हरे कृष्णा। जितिन प्रभु जी आप पढ़िए और जितना समझ आए समझाइए, मैं फाइल लिखा रहा हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी नहीं आएगा? प्रभु जी हैं, प्रभु जी ने बोला है स्टार्ट करिए, शायद मुझे लग रहा है वो कहीं बिजी हैं। अच्छा, इसमें इसको पूरा समराइज करके बताना है प्रभु जी। सॉरी। इसको पूरा वो इसका मतलब इस चैप्टर में जो समराइज है ऐसे करके हाँ नहीं, बताना ज्यादा है कि। बड़ा नहीं, आप करते जाइए पैराग्राफ लेके और फिर उस पैराग्राफ को समझा दीजिए जितने भी समझा हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये प्रभु जी, ये जो है पाठ, ये भगवत प्राप्ति तरफ तथा ब्रह्मानुभूति, ये पर्सनल और इम्पर्सनल मतलब भगवान के साकार रूप और निराकार रूप के बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ है ये इसका फर्स्ट पेज में, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पुराण है वो वैदिक शास्त्रों का परिशिष्ट है, सप्लीमेंट्री है, मतलब उसको पूर्ण करता है, एक तरह से पूर्ण करता है। क्योंकि कभी कभार क्या है ना कि जो वेदास है मतलब वेद है, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है मतलब जो समझाने वाला चीज है, मतलब जो उसके अंदर वो गूढ़ है, मतलब समझ नहीं आती है जल्दी, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। तो जो पुराण है जितने भी, तो क्या करते हैं ना उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब आसान कर देते हैं। किस तरह से? कहानी के माध्यम से और ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से, जो हुआ है, मतलब मिथ नहीं है, जो हुआ है उसके थ्रू समझाते हैं। तो क्या होता है कि वो समझ में जल्दी आता है और कैच भी कर लेते हैं। तो उसी तरह से इसमें बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के बारे में कि जो महाराज नंद का और इसके जो ग्वाले हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो कितने मतलब वो हैं, सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के जो आनंद स्वरूप हैं उनको सखा के रूप में उनको लीला का विलास कर रहे हैं। फिर आगे जो है सेकंड पैराग्राफ में वही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद से कि जो परम ब्रह्म है उनका कोई मतलब भौतिक हाथ नहीं होता है, भौतिक पैर नहीं होता है, मतलब वो चल भी सकते हैं। ये सब बता रहे हैं। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि जो ये सोचता है कि जो वेद में जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो बताए हैं नियम, वो सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान है उस उनका मतलब कोई स्वरूप नहीं है आध्यात्मिक, वो उनका मतलब निराकार स्वरूप है। तो वो एक तरह से क्या बोल रहे हैं, वन डज नॉट, हाँ, जो वैदिक सिद्धांत को नहीं समझते हैं सही से, तो वो जो है सीधा अपना निष्कर्ष दे देते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है, मतलब उनका कोई स्वरूप नहीं, जो समझ ही नहीं पाते हैं जो वेद में बताना चाहते हैं, अगर उसको समझ नहीं पाते तो सिंपली अपना निष्कर्ष दे देते हैं। मतलब वह अपना लेकिन धर्म दे देते हैं जो हाँ, वेद के विरुद्ध है। हाँ, वेद के विरुद्ध दे देते हैं कि भगवान निराकार है। फिर ये बता रहे हैं कि जो वेद वेद है वो बता रहे हैं कि जो भगवान है वो स्वयं परम ब्रह्म है और उनकी अनंत शक्तियां हैं। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो बताते हैं कि भगवान की कोई शक्तियां ही नहीं है, उनके अंदर कोई शक्तियां ही नहीं है, मतलब परम मतलब जो ब्रह्म है। फिर इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो भगवान है वो एक मतलब उनका अपना आइडेंटिटी भी है, मतलब वो उनका अपना स्वरूप भी है और उनकी अनंत शक्तियां भी हैं। फिर इसमें जो अगला चैप्टर है उसमें इंग्लिश के हिसाब से प्रभु जी थोड़ा बता रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा हिंदी में, ठीक है? तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसके बाद बता रहे हैं विष्णु पुराण का, उसमें से कॉन्टेक्स्ट से बता रहे हैं कि उसमें बताया जा रहा है कि जो जीव है वो क्षेत्र की शक्ति है, मतलब परम ब्रह्म की क्षेत्र भगवान की क्षेत्र की शक्ति है। ये जानते हैं कि जो जीव है वो मतलब भगवान के पार्ट और पार्सल है, और वो ज्ञान उसको उसके पास भी पूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। लेकिन क्या है कि जो मतलब ये जो भौतिक संसार है इसका का जो कंटेमिनेशन है, मतलब जो विकृति है,
उसके द्वारा वो ढक उसका जो ज्ञान है वो ढक जाता है, तो उसके वजह से यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, अपना सफर करता है, मतलब मतलब उसको बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो क्या इसमें इसमें क्या बता रहे कि जो भगवान है वो मतलब स्पिरिचुअल है, और भगवान की जो मतलब ओरिजिनल एनर्जी है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और भगवान से अभिन्न है। और जो जीव है वो तटस्था शक्ति है, और जो मतलब मतलब माया शक्ति है वो भगवान की अपरा शक्ति है। ठीक है। और इसके बाद इसमें ये बता रहे हैं कि जो अ, जो क्या बोलते हैं, भौतिक जो उन्मुखता होती है उसके कारण क्या होता है, जीव कभी कभी अपने आप को तटस्था शक्ति को मतलब अपना जो मूल स्वरूप है उसको भूल के, और अपने आप को इस मतलब भौतिक संसार के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, समझता है कि मैं इसी जड़ जगत से हूँ, और मैं अपने आप को बॉडी लेवल पे समझने लगता है, मतलब अपना जो मतलब अपना जो स्वरूप है उसको नहीं समझ पाता है। फिर इसमें आगे मतलब ये बता रहे हैं कि जो ये यहाँ तक हो गया जो वैदिक शिक्षा जैसे दिख रहा है ना, जो जो यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, उस उसका बता रहा हूँ, वैदिक शिक्षा। नहीं, फिर किसी इसमें और को मौका देते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है प्रभु। कि कोई नहीं बताएगा तो आप बताओ। हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु। प्रभु जी एक कंफर्मेशन करना था ना कि राहुल प्रभु आज जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ऑफिस में आज मीटिंग है, तो आज वो मीटिंग नहीं आ पाएंगे इसमें। पढ़ना है क्या? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको म्यूट है। हाँ, आदित्य प्रभु, ये पढ़ना है, और जो जितना हाँ, मतलब समझ में आपको आ रहा है उतना आप समझाना कि क्या। ये एक्चुअली मेरी बुक में अंग्रेजी में पढ़ा था हाँ मैंने। हाँ, वो अकॉर्डिंग टू द वैदिक इंस्ट्रक्शन है ना प्रभु जी, सेकंड पेज अच्छा में। अच्छा, एक हाँ मिनट। वहां से वैदिक शिक्षा है कि जीवात्मा वाला। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है एक मैंने। एक मिनट मेरे हाँ को एक हाँ, सेकंड। अकॉर्डिंग टू द वैदिक इंस्ट्रक्शन सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पेज में। आदित्य प्रभु, आप पढ़ दीजिए जो दिख रही है ना फाइल, हाँ, इससे पढ़ एक दीजिए, सेकंड। पढ़ दीजिए, और इसमें फिर जो भी समझ में आए। हाँ मिल गया। हाँ, इसमें ये लिखा था कि जैसे वैदिक शिक्षाएं हैं उसके अकॉर्डिंग जीवात्मा और भगवान जो है वो अलग अलग है, और जो मायावादी लोग हैं वो क्या करते हैं उसको वो करते हैं, वैदिक शिक्षाओं के आधार पे नहीं समझते, वो अपना तर्क निकालते हैं कि जो वो मिक्स हो जाते हैं, अपना आइडेंटिटी जो है वो सेम हो जाता है भगवान की तरह। जो क्या कहते हैं लिविंग एंटिटी का आइडेंटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं वेदांत सूत्र में, सॉरी क्या वेदांत क्या है वो, एक मिनट। वैदिक इंस्ट्रक्शन कह लो। जो वैदिक इंस्ट्रक्शन है, वैदिक नॉलेज है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि भगवान अलग है और ये जीवात्मा अलग है, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, कभी भी एक नहीं होती। जैसे एक प्रभुपाद फिर इस वाले में नहीं, नीचे एग्जाम्पल भी देते हैं कि बड़ा अच्छा, कि जैसे एक पेड़ है, उस पे हरे हरे रंग का पक्षी बैठा है हरे पेड़ पे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी अलग आइडेंटिटी है, पेड़ अलग आइडेंटिटी है। और फिर प्रभुपाद एक और एग्जांपल देते हैं, जिससे एक पेड़ से कितने ही फल निकल जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम हो गया, पेड़ का साइज कम हो गया। पेड़ तो उतना ही रहता है, उससे कितने ही फल निकल जाए, तो पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, तो इसका खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद इम्पर्सनल फिलोसफी का इस पूरे चैप्टर में, और बड़े अच्छे से कई कई तर्क देते हैं प्रभुपाद। तो यही है समरी। बाकी शायद मैंने आगे पीछे कर दिया, लेकिन मैंने पढ़ा था तो कोई यही नहीं, सब कोई नहीं, समझा। बहुत हाँ। बहुत अच्छा बताया आप, सही बताएं। ठीक है। कोई और तुषार प्रभु, आप हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ बताएंगे? जी प्रभु जी। जी। इसमें प्रभु जी मैं पढ़ रहा था कि भगवान की थ्री फॉर्म ऑफ पोटेंसीज, एक्सटर्नल, इंटरनल और मटेरियल, जिसमें क्या होता है जो लिविंग एंटिटी है वो अगर मटेरियल नेचर के प्रभाव में आ जाता है तो वो कृष्ण को या एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं जान सकता, जब तक
एक्सटर्नल पोटेंसी लिविंग एंटिटी से नहीं हट जाती, तब तक वो भगवान की प्रेम को नहीं समझ सकता। और दूसरा ये बता रहे थे कि जो बुद्धा है वो भी एक तरीके के मायावाद थे, और जो मायावादी फिलोसफर है वो बुद्धा से भी ज्यादा डाउन माना जाता है उन्हें, क्योंकि वो भगवान को एब्सोल्यूट निराकार समझते हैं। ये समझते हैं कि भगवान की कोई शेप नहीं है, लेकिन वैसे हमारे उपनिषद में लिखा गया है कि भगवान की मटेरियल फॉर्म नहीं है, भगवान के स्पिरिचुअल हैंड्स है। अगर भगवान कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके स्पिरिचुअल हैंड है, और भगवान अगर चल रहे हैं तो उनके वो स्पिरिचुअल पैर है। तो यही सब बता रखा था। और एक क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी बड़ा वो समझा रहे थे, एक एग्जाम्पल देके। क्या एक था कि अच्छा एग्जाम्पल है इसमें कि एक पेड़ में दो चिड़िया बैठी हुई है, और एक फल खा रही है और दूसरी बस उस पहली चिड़िया को देख रही है। तो जो पहली चिड़िया फल खा रही है वो जब दूसरी चिड़िया को देखती है तो वो सेटिस्फाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उससे ज्यादा खुश है और वो खा रही है। वैसे ही एक लिविंग एंटिटी है, वो चाहे कितना भी खुश हो या कुछ भी कर रहा हो, अनटिल एंड अनलेस वो भगवान की तरफ नहीं सरेंडर होता, उसे वो एंजाइटी से फ्री नहीं होगा और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। एक एग्जांपल दे रखा था इसमें। हाँ प्रभुपाद इसमें एक चीज और बताते हैं कि अगर जो लिविंग एंटिटी है वो मटेरियल नेचर से कंट्रोल हो सकता है, इसका मतलब है वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो मटेरियल एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है। तो अगर लिविंग एंटिटी भगवान होता जैसे मायावाद कहते हैं, तो फिर वो कवर कैसे हो गया मटेरियल एनर्जी से? तो प्रभुपाद काट देते हैं उस बात को। बड़ा अच्छा बता रहे हैं इसमें। और एक और चीज इसमें बताई कि भगवान सबसे ऊपर है, उसके बाद लिविंग एंटिटी है, फिर मटेरियल एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि हम मटेरियल एनर्जी को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हम्म। अच्छा एग्जांपल था। हाँ। अरे मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे लॉर्ड जो बुद्धा का अपना इनकारनेशन है, भगवान विष्णु का है, तो वो क्या कहते हैं उनको यहाँ पे बता रहे कि वो एथिस्ट है, मतलब भगवान में नहीं मानते नहीं, अकॉर्डिंग टू। जो विष्णु जी के इनकारनेशन थे वो बुद्धा हाँ ब्राह्मण थे, और जो बुद्धा बुद्धिज्म बता रखे वो किंग के बेटे थे जिन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट वो करा अलग था। है। दोनों अच्छा। अलग है। हाँ, ये एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि विष्णु के इनकारनेशन होके भी भगवान को नहीं मानते, क्योंकि जो बुद्धिज्म थी उन्होंने उपनिषद और वेदास को मानने से मना कर दिया था। हाँ तो यार जो विष्णु के ये 10 इनकारनेशन में से एक बुद्धा आते हैं, वो बुद्धा नहीं है जिनसे बुद्धिज्म कम्युनिटी स्टार्ट हुई है। बुद्धा पक्का। वाज द हाँ, दूसरे बुद्धा थे। ये आपने कहीं यस, कहीं हाँ। पढ़ा है? आदित्य प्रभु, क्वेश्चन हाँ प्रभु जी से डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। हाँ पूछेंगे। मैं हाँ पढ़ा, हाँ, मैंने, जी मेरे को जी बड़ा जी, पूछ इंटरेस्टिंग रहे हैं। लगा कि जैसे यहाँ पे बताया लॉर्ड बुद्धा इज कंसिडर्ड एथिस्ट हाँ, बिकॉज मतलब कि वो वेदांत फिलोसफी, जैसे वो कह रहे हैं तुषार प्रभु नहीं मानते ना वेदांत फिलोसफी को, वेदास को। तो यहाँ पे प्रभु जी ये भी बता रहे हैं ना कि जो जैसे कि निराकार। जो जो लॉर्ड बुद्धा है ना और बुद्धिस्ट है, वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि हम नहीं मानते वैदिक लिटरेचर वैदिक हाँ साहित्य को। राइट राइट। तो वो डायरेक्टली बता रहे हैं, तो उनको जो है उनको एथिस्ट मानते हैं, मतलब जो भगवान को नहीं मानते। लेकिन जो मायावादी हैं वो क्या करते हैं ना, वो छुपा के बताते हैं, मतलब कि वो ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं कि हम वैदिक साहित्य वैदिक ग्रंथ को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। हाँ वो लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन को वो क्या कहते हैं घुमा के बताते हैं, तो वो क्या कहते हैं प्रच्छन्न हाँ रूप से, मतलब छुपा के अपने आप को डिस्गाइज हाँ तरह वो से वो बताते हैं। तो उसमें लोग क्या भागवतम, ना फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं भागवतम आता को। कि ये भी एक तरह का बुद्धिस्ट फिलोसफी ही बता रहे हैं, लेकिन उसको प्रच्छन्न रूप से मतलब डिस्गाइज रूप में छुपा के बता रहे हैं। और राइट राइट, वो भागवतम भी पढ़ते हैं हाँ। वो लोग, और भगवत तो गीता ये भी पढ़ते हैं। तो ये मायावाद को यहाँ पे बोल हाँ रहे हैं ना कि ये मायावाद और ज्यादा खतरनाक है बुद्धिज्म करेक्ट। से। यहाँ पे लास्ट लोग। पॉइंट बता रहे हैं, बिकॉज इट इज डिस्गाइज्ड एज द वेदांत फिलोसफी, मायावादी फिलोसफी इज मोर डेंजरस देन बुद्धिज्म और एथिज्म। प्रोपात तो एकदम शेख थे ओके, मायावाद तो भगा दिया भाई। हम इस पढ़ लेते हैं, शायद प्रभु जी अभी भी बिजी हैं। बिजनेस बंद कर दिया मैंने मायावाद ने। जो गौतम बुद्धा थे वो हाँ प्रभु नहीं जी। थे विष्णु के इनकारनेशन, क्योंकि जो गौतम बुद्धा थे ही हाँ वॉज हाँ। बॉर्न इन लुम्बिनी। और जो 10 अवतार में बुद्धा की बात होती है वो सुगाता बुद्धा है। ही वॉज बॉर्न इन गया, बोध गया। बोध गया तो हाँ। हाँ, तो दोनों अलग अलग है। गौतम बुद्धा जो है वो विष्णु के इनकारनेशन नहीं है, सुगाता बुद्धा विष्णु के इनकारनेशन है। तो दोनों का काम एक ही है ना, दोनों स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल माइंडेड थे है ना? नहीं नहीं, जो सुगाता बुद्धा थे हाँ वो हाँ। एक वैष्णव थे,
और जो गौतम अच्छा। बुद्ध है, उनसे बुद्धिज्म, वो एक तरीके के मायावादी अरे हाँ, फिलोसफर में वही काउंट हुए ना। वही तो कह रहे हैं ये कि वही वाले तो है अपने विष्णु जी, वो नहीं है? गौतम, नहीं, गौतम बुद्धा वॉज मायावादी फिलोसफर और सुगाता हाँ। बुद्धा वॉज वैष्णव। तो जो विष्णु के इनकारनेशन है वो सुगाता बुद्धा है। और इसमें जो बताया हम्म। गया है, बुद्धिज्म बताया गया ना, बुद्धा नहीं बोला ना, बुद्धिज्म एक कम्युनिटी को हाँ, कहा जाता है जो बुद्धिज्म गौतम बुद्धा कम्युनिटी, से हाँ। स्टार्ट हुई है। तो हाँ, बुद्धिज्म जो गौतम है वो बुद्ध। मायावादी फिलोसफर है, क्योंकि वो वेदास और उपनिषद को नहीं मानते। जो राइट राइट। इनकारनेशन है वो सुगाता बुद्धा की है। बाबू जी रीडिंग कर रहे हैं तुषार प्रभु की आजकल। फिलॉसफी है कि शरीर समाप्त होने हाँ के बाद सब कुछ समाप्त, जीरो। एक बार फिर से हाँ डिफरेंस हाँ। बताओ। अरे कितना, सॉरी प्रभु जी। हरे एक बार कृष्ण फिर प्रभु से जी। डिफरेंस बताइए। प्रभु जी जो मतलब आदित्य प्रभु का वो था क्वेश्चन कि जो बुद्धा है उन्हें मायावादी फिलोसफर कह रहे, पर वो तो विष्णु के अवतार थे। तो मैं ये कह रहा था जो सुगाथा बुद्धा है वो विष्णु के इनकारनेशन है, पर इसमें जो बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है, बुद्धिज्म मतलब कम्युनिटी ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्धा से जो स्टार्ट हुई है। तो गौतम बुद्धा थे, उन्होंने उपनिषद को मना कर दिया था मानने से। पर जो सुगाता बुद्धा थे वो वैष्णव थे, तो वो विष्णु के इनकारनेशन में काउंट होते हैं। और जो सुगाता बुद्धा थे वो बौद्ध गया में पैदा हुए थे, और जो गौतम बुद्धा थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो इस मतलब जो इस चैप्टर में बुद्धिज्म को मायावादी फिलोसफर बताया गया है, वो गौतम बुद्धा की कम्युनिटी को बताया गया है। क्यों किया बौद्ध गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नास्तिकतावाद का प्रचार क्यों किया? क्योंकि प्रभु जी लोग उस वक्त कर्म कांड की फिलॉसफी को ज्यादा मान रहे थे। वो अपनी मतलब पूर्ति, अपनी विश पूरी करने के लिए वो बलिदान दे रहे थे एनिमल्स का। और उसको मान रहे थे कि ये हमारे वो उपनिषद में लिखा गया है कि हाँ, अगर हमें कुछ डिजायर्स पूरी करनी है तो हमें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो कर्म कांड की फिलॉसफी को ज्यादा मान रहे थे, इस वजह से बुद्धा ने फिलॉसफी ही मानने से मना कर दिया था शायद। तो वो भी तो शास्त्रों को ही मान रहे थे ना। जी प्रभु जी। पर प्रभु जी वो एक तरीके से कर्म कांड हो गया ना। नहीं, वो भी तो है, तो शास्त्र ही ना भाई, शास्त्र में ही जी लिखा है। जी प्रभु जी। तो फिर गलत कैसे? हाँ मतलब आप बताइए आदित्य। प्रभु जी ये वाला जो लॉर्ड बुद्धा वाला जो है उन्होंने जो स्प्रेड किया था वो इसलिए किया था ताकि लोग हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ सके। वो पहले मारना कम करेंगे, नॉन वायलेंस वाला जो उन्होंने प्रमोट किया लॉर्ड बुद्धा ने, वो इसलिए था कि कम से कम इस बहाने से इनका सिंफुल लाइफ तो खत्म होगा, कि मीट ईटिंग कम करेंगे या खत्म कर देंगे। तो फिर धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन जैसे सोसाइटी एट लार्ज वो इम्प्रूव कर पाएगा, फिर वो धीरे धीरे तो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। चैतन्य महाप्रभु जब आए हाँ तो इनने हरि नाम का प्रचार किया? नहीं, हाँ। यस ऐसे प्रभु लोगों जी। को किया जो मांसाहारी थे, जो हाँ शास्त्रों प्रभु। को नहीं मानते। हाँ प्रभु जी। तो फिर बुद्ध की जगह गौतम बुद्ध क्यों नहीं आ, मतलब महाप्रभु हाँ, दिल्ली क्यों नहीं आ गए? उन्होंने अद्वैताचार्य ने प्रे नहीं किया था तो प्रभु जी पहले सब कुछ मिक्स हो गया था ना, मतलब जो जब वो द्वापर युग खत्म हो रहा था ना, तो सब कुछ मिक्स हो गया था। मतलब जो प्रॉपर वे था जो भगवान को अप्रोच करने का, वो मतलब जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया था। मतलब सब कुछ मतलब जीरो के लगभग जैसा हो गया, मतलब मिक्स कर दिया था, अपने हिसाब से सब लोग चल रहे थे। तो उसको प्रॉपर वे में फिर से मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर ऐसे भगवान ने पहले मतलब जैसे बुद्ध आए, फिर उसके बाद शंकराचार्य, मतलब 0 1 ऐसे करके, फिर 1 1.5, फिर चैतन्य महाप्रभु आए। मतलब उसके बाद उन्होंने समझाया कि जीव और तत्व क्या ये है। सुना, ये अमोघ प्रभु से सुना था हमने। और प्रभु जी बुद्धा मतलब इस फिलॉसफी को भी नहीं मानते थे, सोल और सुपर सोल की और आइडल वर्शिप। हाँ, तो हाँ। वैदिक लिटरेचर को नहीं मानते थे, तो उसका फिलॉसफी भी नहीं मानेंगे। उनका है नम्य हो रहेंगे क्यों वैसे मेडिटेशन करते हैं, दीवार को देख के, हाँ, सफेद वो दीवार को विपासना देखते होता है हैं। ना, विपासना करके वो लोग और करते हैं ना। शायद इसलिए भी प्रभु जी रिजेक्ट करा था, क्योंकि जो फिलॉसफी थी वो अलाउड थी सिर्फ अपर कास्ट यानी कि ब्राह्मण को ही अलाउड थी पढ़ने के लिए। और नॉर्मल लोग नहीं पढ़ पा रहे थे या उन्हें नहीं ज्ञान मिल पा रहा था, तो इस वजह से भी उन्होंने कास्ट सिस्टम
रिजेक्ट करा था फिलोसफी की। हम्म, हाँ सही है, सारे तर्क आप लोगों के सही हैं। पहले भी मैं भी ऐसे ही सोचता था कि गौतम बुद्ध आए, पहले उनने शास्त्र हटाए, फिर शंकराचार्य आए, फिर उनने शास्त्र लाए, फिर महाप्रभु आए, फिर उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र दिया। ऐसा इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट महाप्रभु ही आ जाते हैं। ऐसा भी एक्चुअली तो हो सकता था ना। मतलब गौतम बुद्ध का आने का क्या जरूरत था, महाप्रभु आ जाते डायरेक्ट, अब बोल देते महाप्रभु। लेकिन हाँ प्रभु प्रभु जी जी। तो भगवान की इच्छा है ना, आप फिर उसमें हम हाँ कैसे इंटरफेयर कर क्योंकि सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि लॉर्ड चैतन्य कैन यार मेक देखो, द होल भगवान की वर्ल्ड। इच्छा में ना हमेशा लॉजिक होता है। हमें भले ना पता चले, लेकिन लॉजिक हमेशा होता है। कई बार मतलब बड़े बड़े लोगों को भी लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि भगवान को समझना तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक बार मैं कहीं कथा सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि जिस क्षण कोई व्यक्ति ये कह देता है कि मैं भगवान को पूरी तरह से समझ गया हूँ, उसी क्षण भगवान की जो वो है शक्तियां हैं, वो भगवान की ग्लोरीज को और डबल बढ़ा देती हैं। मतलब भगवान की ग्लोरीज हर क्षण बढ़ती रहती है, इसलिए कोई भी भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। तो ये तो है, लीला लीला पॉइंट ऑफ व्यू तो है, लेकिन कुछ हो सकता है क्या, डायरेक्ट आ जाते महाप्रभु। महाप्रभु आके ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे प्रभु जी इसमें, वो तो स्वयं भगवान ही थे। तो फिर क्यों नहीं आए? प्रभु जी अद्वैताचार्य ने प्रे नहीं किया था ना। अद्वैताचार्य ने प्रिय नहीं किया था इसलिए। उन्होंने जब वो प्रे किया तब आए ना महाप्रभु नहीं इनकारनेशन। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो भगवान फिर प्लान करते हैं ना, या मुझे जाना है तो अद्वैताचार्य आप बुलाओ। हाँ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अद्वैताचार्य के बुलाने का कारण आए। तो कई सारे रीजन थे महाप्रभु के आने के, उसमें से एक रीजन था अद्वैताचार्य के पुकारने का। प्रभु जी शास्त्रों में बताया गया ना कि चैतन्य महाप्रभु छन्ना अवतार लेके आए, मतलब छुपे हुए अवतार में। हम्म। और शास्त्र में मेंशन है ना, बुद्ध अवतार इस समय पे आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शास्त्र गलत हम्म। है। मैं ये बोल रहा हूँ कि गौतम बुद्ध को आने की जरूरत ही नहीं थी, महाप्रभु ही आ जाते डायरेक्ट। नहीं समझे आप? हाँ प्रभु जी, मतलब उनको आने की जरूरत थी, डायरेक्ट भगवान ही चैतन्य महाप्रभु ही आ जाते, फिर इतना तामझाम हाँ, करने की जरूरत नहीं होता। और क्या। इस देखो उससे क्या होता, उससे ना तो शून्यवाद वाले लोग आते, ना हम्म। एकवाद वाले लोग आते। राइट। हाँ मतलब हम्म। हमारी संख्या ज्यादा होती ना। अभी तो हम मायावाद से जूझ रहे हैं। मायावाद क्यों आया? शून्यवाद को खत्म करने के लिए मायावाद आया ना। हम्म। तो अगर महाप्रभु डायरेक्ट आ जाते तो ना तो शून्यवाद रहता ना मायावाद रहता। हम्म। कुछ लोग बने रहना चाहते हैं ना, इसलिए। हाँ ये हाँ, मटेरियल वर्ल्ड हमारी डिजायर पे चल रहा है ना, तो ज्यादातर लोगों की डिजायर होगी कि ये वाला फॉलो करेंगे तो वैसा इनकारनेशन आया ऐसा नहीं तो होगा। फिर सभी धाम चले जाएंगे फिर। हाँ राइट, डिजायर हमारी भी तो है यहाँ पे अटक के रहने की। ऐसा ही जाना होगा। तो सभी को ही है ना। हाँ। अब मुझे कंफ्यूजिंग है, मेरे को तो नहीं समझ। एक दिन मैंने लेक्चर में सुना था कि मतलब कि छटनी करने के लिए, जैसे कि भक्त कौन है और भक्त कौन है, ये बाकी तो प्रभु जी क्लियर करेंगे सही। प्रभु जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए क्या इसमें से? नहीं नहीं है, शायद अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया प्रभु जी का। अच्छा अच्छा। हाँ आदित्य प्रभु जी बताइए, क्यों नहीं आए चैतन्य महाप्रभु? अचिंत भेद भेद तत्व। हम्म। हाँ ये पहले ही बता देते हैं कि ऐसे है, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। हाँ अच्छा क्वेश्चन है कैसे। पर कलयुग में क्यों है, सतयुग से ही आ जाते हैं, हमने सतयुग से यही पढ़ा रहा है चेता सबको तो महाप्रभु की फिलोसफी, तो अच्छा रहता। गुरु जी सतयुग में तो था ना, मतलब फिलोसफी इस तरह से कि लोग भगवान के पास तो जा रहे थे ना धाम, तपस्या ही करके। हाँ उस टाइम ऐसा माहौल तो नहीं था ना कि मतलब घोर इस टाइप का, अलग अलग फिलोसफी टाइप में। एक्चुअली सतयुग में ज्यादा स्टेमिना होता था, तो फिर चैंटिंग वाली चीज बहुत इजी लगती लोगों को, तो वो कर हम्म। नहीं पाते। ऐसा मैं सुन रहा था एक लेक्चर में
कि हर एक युग का हर एक कैपेबिलिटी होता है, तो उतना ही डिग्री पे तपस्या होता है। जैसे इस टाइम पे हम माला करके थक जाते हैं, तो इसलिए वो दिया हुआ है। और सतयुग में हजारों साल तक लोग एक पैर पे खड़े हो सकते, तो उनका अलग सिस्टम था, तो स्टेमिना ज्यादा था। हम्म। तो ये तो था। महाप्रभु तो चैंटिंग। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यार मेरे साथ ना बहुत सारी दिक्कतें हैं, इतने सारे कॉल आ जाते हैं कि मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ। इसी पे नहीं तो है खैर, मुझे। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मैं आप लोग को सुन नहीं पाया, आपकी दलीलें क्या दे रहे थे, आप क्यों आए चैतन्य महाप्रभु और गौतम बुद्धा। मुझे जो लगता है पर्सनली कि हर व्यक्ति जो है वो एक लेवल पे नहीं है। हर किसी को एक तरह का डोज नहीं दे सकते। जैसे कृष्ण प्रेम, कृष्ण में चैतन्य महाप्रभु जो दे रहे हैं वो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, और हम लोग को भी पता है। लेकिन हम लोग जब स्टार्ट करवाते हैं तो बोलते हैं अच्छा एक माला कीजिए, अच्छा दो माला कीजिए, ज्यादा नहीं करना है आपको, आप खूब प्रसाद पाइए, एक माला का जप कीजिए, दो माला का जप कीजिए। फिर जब वो थोड़ा पक्का हो जाता है तो फिर उसको बोलते हैं कि देखिए बिना लहसुन प्याज का भोग लगा के प्रसाद पाइए, और 16 माला का जप करना चाहिए। फिर 4 नियम बताते हैं, फिर धीरे धीरे दीक्षा दिलाते हैं, फिर ब्राह्मण दीक्षा दिलाते हैं। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं बोलना पड़ता, डे वन से ही वो 16 माला करने लगते हैं, और जैसे देख के या थोड़ा बहुत पूछ के कि प्रभु जी कैसे करते क्या, और अगर प्रभु जी ने बता दिया ऐसा ऐसा है तो करने लगता है। वो क्वेश्चन ही नहीं करता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा बहुत मजबूत होती है। कुछ बताते हैं ना कि भगवान क्या बोलते हैं, नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पैसे धर्म से त्रायते मैं तो गया। थोड़ा भी किया हुआ है तो उसकी रक्षा होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रारब्ध इकट्ठे किए हुए हैं, उनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम लोगों को बहुत टाइम लगता है। हम लोग को यहाँ बुलाना पड़ता है, रोज क्लास कराना पड़ता है, प्रसाद कराना पड़ता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराओ, ये वो, तब हम टिके रहते हैं। तो कुछ हम जैसे लोग भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, कुछ उनसे भी अच्छे हैं, हर तरह से लोग हैं। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप भगवान ने लाए उसको। क्योंकि सारे लोग, अगर जो नॉन वेज खा रहा है, अगर उसको बोलो कि देखो बिना लहसुन प्याज के खाना है और भोग लगा के खाना है, तो नहीं मानेगा। इसलिए भगवान ने एक एक करके ग्रंथ। अब भगवान ये बोलते कि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो लोग स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनने शास्त्र पढ़ रखे हैं। तो भगवान ने बोला भैया देखो शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं होते, इस शास्त्र में जो लिखा है सब गलत है। अगर ऐसा आपको करना है तो शास्त्र को मानने की जरूरत नहीं है, ये तो हिंसा है। ऐसे करने करके भगवान ने पहले उसको नकार दिया, और फिर धीरे धीरे स्टेब्लिश किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गौतम बुद्ध आए, फिर एक बाद आया, मतलब शंकराचार्य आए, फिर निम्बार्काचार्य आए या फिर रामानुजाचार्य आए, तभी से स्टार्ट हुआ वैष्णव सिद्धांत। नहीं, जब गौतम बुद्ध थे तब भी वैष्णव सिद्धांत था, लेकिन मास लेवल को लोगों को पता नहीं था, क्योंकि सब लोग इंद्र तृप्ति में बहुत ज्यादा मग्न थे। तो शुद्ध भक्ति हमेशा रही है, ऐसा कभी नहीं हो कि शुद्ध भक्ति का ह्रास हो गया हो, शुद्ध भक्त दुनिया में बचे ही न रहे हो, ऐसा नहीं है। रहे हैं, कम मात्रा में थे, और अपने भजन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। आई होप आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तुषार वो तो किसी और के यस साथ कथा कर यो- रहे हैं। योग्यता मतलब योग्यता नहीं थी ना तभी कि हरे वो कृष्ण प्रभु मतलब जी। कि हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार करें, तो योग्यता के मतलब हिसाब से क्या क्या? मतलब सबकी योग्यता नहीं थी ना, सब एक लेवल पे नहीं थे ना। हाँ, योग्यता नहीं थी सबकी। तो हर तरह के लोगों को भगवान क्या करते, उबारना चाहते हैं, धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आता है,
तो जो टीचर है वो थोड़ा सा हमारे लेवल पे आके समझाने का प्रयास करता है। तो टीचर का वो लेवल है नहीं, लेकिन हमको समझाने के लिए उस लेवल पे आया है। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। उसका कारण था कि हमारे यहाँ आज हुंडी काउंटिंग चल रहा था, मेरे को भी बैठना पड़ा। मैं भी लेट हो गया। कुछ ना कुछ आ ही जाता है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस सॉरी बोल सकता हूँ आप लोगों से। और देखो, हम लोग प्लान कर रहे थे लास्ट टाइम ना कि हरिद्वार जा सकते हैं, बोला था, किसके सामने था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी देखो, लास्ट टाइम वो जो मैंने आपको वीडियो भेजा था ना, जिसमें एक छोटे से प्रभु जी थे, वो बता रहे थे मैंने इतनी भगवत गीता कर ली अभी तक। यस, वरुण प्रभु, वरुण प्रभु। हाँ, वरुण प्रभु। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि हमारी टीम जो है ना वो जाएगी 26-25 तारीख को वहां, हरिद्वार। अब उनको पता चला, तो उनने क्या किया, अपनी टीम को लेके चले गए। अपनी टीम बनाई और उनको लेके चले गए हरिद्वार। 3-4 लोग गए थे, 150 भगवत गीता करके आए। गंगा घाट के किनारे आरती हो रही तब भी बांटा। बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, 2 बजे से लेके 7 बजे तक किया, 4 घंटे। तो वहां पे लोग श्रद्धालु आते हैं, तो मौका मौके का फायदा उठा लिया। तो आप लोग भी जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो। ऐसा कोई फोर्स नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि जाना ही है, लेकिन अगर जा सकते हैं तो जाइए। कोई तो मैंने सुना था कि ग्वालियर का प्लान कर रहे हैं, फिर ग्वालियर का प्लान भी हो नहीं पाया किसी तरह, किसी कारणवश। हरिद्वार ठीक है भैया, तो कल कल चल सकते हैं। कल बस जाती है शायद वहां से। ट्रेन से जाइए, ट्रेन। ट्रेन से ट्रेन से किराया भी कम लगता है। सर्च कर लीजिए आदित्य प्रभु का, कल की ट्रेन देख लीजिए कौन सी। मतलब ट्राई कर सकते हैं, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जाना ही है, लेकिन सोच सकते हैं, इस बारे में भी सोच सकते हैं ना कुछ। उससे देखो, उससे 2 फायदे हैं। एक तो ये हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि हम गंगा स्नान कर लेंगे। ये 2 फायदे सोच के चलो हमेशा, क्योंकि सिंगल में तो बड़ा दिक्कत है। फिर शायद कोई नहीं, देखो अभी प्रेशर में मत आओ। अभी कल ही नहीं जाना है आपको, प्रेशर में मत आओ। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तुषार प्रभु एंड टीम जो है बहुत कम कम मेहनत कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है बोलना चाहिए। लास्ट टाइम बहुत एफर्ट लगाया था। इस बार जो हमारे एफर्ट लगा रहे हैं वो आदित्य प्रभु, राहुल प्रभु, ये लोग हैं, कुछ विक्की प्रभु। देखो, मैंने फिर बोला, मुझे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग कितनी कर रहे हैं, लेकिन कितना टाइम कर रहे हैं ये फर्क पड़ता है। और सिर्फ मेरे को नहीं, सारी परंपरा को यही फर्क पड़ता है कि आपने कितना टाइम दिया, कितना एफर्ट लगाया। रिजल्ट तो भगवान भी नहीं चाह रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं भगवत गीता के लिए, हम जाते हैं भगवत गीता के लिए, हम जाते हैं और वहां पे जाके प्रयास नहीं करते हैं। हम पहुंच जाते हैं लाल किला, लेकिन वहां जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा देर करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो स्पॉन्सर करा रखी है, तो चलो जी पैकअप करो। मैं तो वैसे भी सबसे ज्यादा है। तो वो मूड ठीक नहीं है। ये आलस वाला मूड है, आलसी। और मैंने सुना था कहीं कि आप भगवान की सेवा में सब लगा सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य सब लगा सकते हैं, और आलस को नहीं लगा सकते। तो कृपया करके आलस को त्याग दीजिए, ज्यादा दिन बचा नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। जब जा ही रहे हैं उतनी दूर, तो क्यों ना हम बुक भी बांटें, मेहनत करें। नहीं तो इतना आसान नहीं है कलयुग में शुद्ध होना प्रभु, बहुत मुश्किल है। किसी के पास कोई और आइडिया है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन को बेटर कर सकते हैं? आइडिया यही सही है प्रभु जी, आपने जो बताया वही सही है। फिर नेक्स्ट वीक प्लान कर लेते हैं उसके हिसाब से हरिद्वार का। हम्म,
और तुषार प्रभु से पूछिए उनका क्या प्लान है, वो क्यों नहीं एफर्ट लगा रहे हैं, क्यों ठंडे हैं, ठंडे पड़े हुए हैं। लास्ट टाइम तो बहुत मेहनत कर रहे थे, लास्ट हरे टाइम भी कृष्ण मैं प्रभु नहीं जी। था। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जा रहा हूँ इसलिए, लास्ट टाइम भी मैं नहीं था, लेकिन आप लोगों ने एफर्ट बहुत लगाया था लास्ट टाइम। इस बार तुषार प्रभु की साइड से मुझे कमी लग रही है, पूरी टीम और विपिन प्रभु के साथ से भी मुझे कमी लग रही है। विपिन प्रभु भी बहुत मेहनत नहीं कर लेकिन रहे हैं। वो जो मैं विलेज गया था ना, अर्जेंट काम पे जाना पड़ा, एक वीक देखो मेरा यार, ये सब तो मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कितना एफर्ट लगा रहे हो। फिर भी मैंने ट्रेन में की थी, 7-8 घंटे जो भी हो गई थी। चलिए ठीक है, वो तो अच्छा है। बाकी कुछ लोग एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं, तो उनको तो खैर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग बहाना बना देते कि मेरा एग्जाम है, बहाने वाले बहाना ना बनाए, क्योंकि देखो पता तो चल ही जाता है प्रभु, मैंने भी बीटेक कर रखी है, तो बहाना वाना मत बनाइए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का मूड नहीं होता है, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का मूड नहीं होता है, बाकी सेवाएं खूब करा लो, आप खूब कर लेंगे, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मूड नहीं होता है, तो ये तो है। तो ये ठीक है, लेकिन हम कौन सा साल भर कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आखिरी का 1-1.5 महीना करते हैं। तो अगर कर सके आप लोग तो अच्छा है, करिए। क्योंकि इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को टारगेट मिला है, मेरे को 2,000 करना है, 5,000 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं इतना प्रेशर ना मैं लेता हूँ और ना मैं किसी को देता हूँ, लेकिन ये मौका अच्छा है प्यूरिफिकेशन का, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है प्रभु। क्योंकि हरि नाम तो आप सब जानते हैं कि हम लोग कितनी अच्छे से हरि नाम कर रहे हैं, कितनी ध्यान पूर्वक हम भगवान को पुकारते हैं, ये आप सब जानते हैं। और आप लोग का दुर्भाग्य ये है कि आप लोग को सेवा भी नहीं मिल पा रही है कोई ऐसी, जो आप रेगुलर रूटीन में सेवा कर रहे हो। तो बस ये छोटे छोटे मौके हैं। जैसे उससे भी आइडिया लगता है कि मंगल आरती कोई नहीं आता, चलो अभी तो ठंडी है, उसके पहले तो ठंडी भी नहीं थी। तो ये चीजें समझ में आती है ना, कौन कितना आगे बढ़ना चाहता है, कौन कितना सीरियस है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल को थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल को अपनी साइड से एफर्ट लगाते हैं। और मैराथन में आदित्य पू ने भी एफर्ट लगाया है, और दिखता भी है वो। तो देखिए, थोड़ा आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बार बार वो पैसे को, स्कोर को बीच में मत लाइएगा। मैं अब सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक हमारा माध्यम है कि हमें सेवा मिल रही है, दूर रह के भी ऑनलाइन सेवा। नहीं तो आप लोगों का मंदिर में आना जाना तो बिल्कुल है ही नहीं, तो ऐसी कोई सेवा भी नहीं है, कैसे शुद्ध होंगे बताइए। तो आप ही लोग बताइए, कुछ आइडिया दीजिए कि क्या कर सकते हैं हम लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, वो तो चल ही रहा है जो चल रहा है। आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी, या आप लोग क्या ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। बताइए तुषार बू, आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं। हरे कृष्ण यस। प्रभु जी। रीडिंग कर रहा हूँ अभी तो, और प्रयास करता हूँ कितने कि कितने घंटे। प्रभु जी चैप्टर वाइज पढ़ ले। अभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा हूँ, तो चैप्टर तो बड़े हैं, तो 4-5 पेज पढ़ ले रहा हूँ रोज सोने से पहले। और प्रयास करता हूँ कि 16 माला ही सुबह हो जाए, वैसे तो 12 कर हो जाती है, 16 करने की कोशिश करता हूँ सुबह। ओके, ठीक है। और क्या करते हैं ऐसा, मतलब देखो 16 माला तो वो हो गया कि करना ही है ना, मतलब इसमें इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये तो फाउंडेशन एक प्रकार की। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को मजबूरी है 16 माला करने की, तो दीक्षा लिए हुए हैं भाई, तो करना ही पड़ेगा। और आप लोग की मजबूरी इसलिए है कि दीक्षा लेना है, तो करना ही पड़ेगा।
तो वो एक प्रकार की मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने में भी समझ रहा हूँ, मुझे भी मजबूरी है। तो ये तो चलो हमारा ड्यूटी हो गया, चलो मजबूरी को थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं ड्यूटी में। तो एज अ ड्यूटी हम लोग माला कर ले रहे हैं, और एज अ ड्यूटी हम लोग रीडिंग कर ले रहे हैं। उसके अलावा और कुछ कुछ एफर्ट कहीं लगाते हैं, जैसे कि हम चैंटिंग चैंटिंग पे एफर्ट लगा रहे हैं, चैंटिंग इम्प्रूव करने का, चैंटिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, टाइमिंग अच्छी हो जाए, एक सिटिंग में हो जाए, और स्पेल बहुत ज्यादा ना खींचें, एक बार में बैठो और पूरे माला करके उठो। सुबह उठता हूँ मैं सिर्फ माला के लिए सुबह उठता हूँ, या कुछ ऐसा अपनी तरफ से एफर्ट। वो जो बाहर का खाना छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। छोड़ दिया। हाँ, अनियन अनियन गार्लिक 1 तारीख से सोचा है। गार्लिक तो नहीं खाता, पर अनियन अगर हो तो मैं खा लेता था। तो अब सोचा है कि वो भी बाहर का तो नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी। ओके, हाँ, ये इसको बोलते हैं एफर्ट, क्योंकि इसमें लगेगा एफर्ट, आसान नहीं है। जब वही विश्वास होंगे, आप बोल भी रहे होंगे अरे खा ले कुछ नहीं होता, कौन देख रहा है, तब अगर आप नहीं खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं अब नहीं खाऊंगा, और जो भगवान को ऑफर है सिर्फ वही खाऊंगा, तो ये एक स्टेप है जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ मतलब आप चाहते हैं, और यही आपका जो डिजायर है इसको कृष्णा नोट करेंगे। ठीक है, आदित्य आप बताइए। बाबूजी, मेरा मॉर्निंग का कंसिस्टेंसी नहीं है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, मतलब 5 बजे या उससे पहले उठ सकूँ। तब कभी कभी 6 हो जाता है, तो उसको फिर दोबारा ठीक करना पड़ता है। तो वो ऐसे ही चल रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है वो, हमेशा 5-6 के बीच में। तो 5 से पहले उठना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। तो वो मैं उठना चाह रहा हूँ कि सुबह ही माला हो जाएगी फिर 16 राउंड्स। ठीक है, 5 6 भी अच्छा टाइम है, हाँ, अगर यस प्रभु जी। आप लोग उठ रहे हैं 5 6 भी तो अच्छा टाइम है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस ठंडी में हाँ उठना ना प्रभु जी। सुबह, बहुत मुश्किल है। और दिल्ली है, जॉब है, कंफर्ट है, तो छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन 5 6 अगर उठ रहे हैं तो सही है, 5 6 की जगह 5 करके, और हाँ माला अगर सुबह कर लें प्रभु जी, तो 16 बहुत अच्छा राउंड्स हो जाएगा। हो जाता है, बट मेरी माला जैसे 9 मिनट्स में होती है। काफी लोग हैं जो 8 या 7 मिनट्स में भी करते हैं। मेरा थोड़ा स्लो रहता है चैंटिंग, तो वो 2.5 घंटे में होती है कोई बात, कंप्लीट, या क्या ही फर्क थोड़ा। पड़ता है। यस प्रभु जी। भाई देखो, हम लोग भगवान को हम लोग बाई फोर्स भगवान को 2 घंटे देते हैं, आप बाई फोर्स भगवान को 2.5 घंटे दे रहे हो, तो अच्छा है ना। हाँ प्रभु आप जी। हमसे ज्यादा समय दे रहे हो भगवान को, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना कि वो पॉज का मतलब पॉज ना हो जाए, वो जो चैंटिंग कर रहे हो ना, बीच में हम्म, थोड़ा सा पॉज ना आ जाए। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब मैं पहले माला करता था, तो मुझे समझ नहीं आता था यार इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर एक बार हाँ, प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रही, ड्रॉप हो गया जमीन को, लेफ्ट आ गया। नेटवर्क इशू है शायद प्रभु जी, नुकसान। नेटवर्क का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। यस प्रभु जी, अभी आवाज आ रही हाँ जी, हाँ जी। और क्या कर रहे हैं सुबह उठने के अलावा? सिर्फ मतलब उठूंगा करूंगा, उसके अलावा कुछ और? है। बाकी तो हाँ, एक चीज है कि वो शाम को खाने का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। मतलब प्रॉब्लम मतलब मेरे को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो मैं शाम को खा लेता हूँ, तो उससे सुबह दिक्कत होती है उठने में। तो वो एक चीज है जो मुझे त्यागनी है, तो वो करूंगा मैं, गिव अप धीरे नहीं धीरे। नहीं, स्वीट स्वीट अगर आप पाते हैं तो आपको मतलब सुबह उठने में दिक्कत होता है? रोज शाम को रात के टाइम पे कुछ खा लिया, जैसे कोई गुलाब जामुन खा लिया है, कुछ हलवा है, कुछ भी, तो फिर सुबह डाइजेस्ट नहीं होता ना, उठने में दिक्कत होती है। अच्छा। ओके। हैवी होता है ना, पता तो नहीं। रात को लाइट खाऊंगा, तो वो एक रूल मैंने बनाया था, वो फॉलो नहीं होता। तो वो मेरे को कोशिश करनी है। अच्छा, ठीक है। पर म, हो सकता है सबके साथ अलग अलग सीन। मुझे भी स्वीट बहुत पसंद है। हाँ, मैं भी खूब खाता हूँ यार। वो ये लेकिन दिन मैंने में। ना कभी सोचा नहीं कि कम करना है। सो- नहीं, अच्छा है लेकिन भालू ना खाई पे भालू ना पड़ी में, महाप्रभु कहते हैं। तो अगर आप पालन कर रहे हैं तो अच्छा है। आप कह रहे थे ट्रिप पे जा सकते हैं हम कहीं जयपुर सर्दी में, तो वो भी कर सकते हम्म। हैं हम नेक्स्ट मंथ। हाँ, चलेंगे। यस प्रभु एक्चुअली अयोध्या का प्लान चल रहा है अभी। जी। ओके प्रभु जी। तो देखते हैं, मैं बता दूंगा। मैराथन के बाद वही अयोध्या का फीवर आएगा। अयोध्या के बाद वहां का फीवर आएगा, नवदीप का। यस प्रभु जी। तो जैसे आएगा मैं बता दूंगा। और हाँ विपिन प्रभु बाबू, जी। आप क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मुझे भी तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि जो चैंटिंग करता हूँ कि वो मतलब कि मॉर्निंग पूरा प्रोग्राम, जैसे कि अपनी मंगल आरती वगैरह अभी टेम्पल में तो हो नहीं पा रही, लेकिन ऑनलाइन मतलब सारा कुछ कर लूँ। और पहले मैं हम्म। चैंटिंग जैसे पूरी 16 माला करता था, तो उसमें जैसे कुछ खड़े होके कर ली, कुछ चल के कर ली। तो उसी में सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब बैठ के ही पूरी माला करता हूँ 16। और बाकी फिर हेडिंग रीडिंग सारा करके फिर और शाम को भी फिर क्लासेस वगैरह करके। और बाकी मैं बस प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैं 1 दिन या 2 दिन टेम्पल में कोई सेवा मिल जाए तो उसमें मैं इंगेज होना चाहता हूँ। कौन तो से दिन? मुझे कमी लग रही है कि कोई भी सेवा जैसे कि टेम्पल में मिल जाए, जैसे कौन मैराथन। से डे आप फ्री रहते हैं? सैटरडे संडे दिन अच्छा। में। हम्म। ओके, ठीक है। और जतिन पू, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ प्रभु जी, अभी तो पढ़ाई सही चल रही है वैसे। हाँ हम्म। प्रभु जी, देखो, अभी जैसे कि। यस आपको प्रभु बुक जी। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा वो करने का जरूरत नहीं है। आप दोनों देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी देखो, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा वो भी देखो। मतलब एक हफ्ते में एक बार सही है, आप जा सकते हैं। 2 बार करते हैं तो थोड़ा घर वालों को भी देखना पड़ेगा ना। यस प्रभु जी, थोड़ा जैसे मंडे मंडे को थोड़ा हो जाता है। हम्म। संडे को तो हम्म। प्रभु जी तभी मैनेज कर लेता हूँ। इसीलिए आप संडे करो मैनेज, बाकी और दिन मत करो, क्योंकि अभी Yes, sir. एक्सपेक्टेशन घर वालों को भी है, हम लोग को भी है। हम भी चाहते हैं आप अच्छे से सेटल हो जाओ, ताकि फिर और कोई बाधा ना आए ऐसी, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड तो बिल्कुल भी। यस प्रभु जी। तो आप क्या कर रहे और हैं प्रभु। अपने जीवन में? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि मेरा भी ये समस्या था, जैसे रात को मैं थोड़ा मतलब प्रसाद ले लेता था लेट से, तो मेरा सुबह में मतलब सुबह उठ तो जाता था, लेकिन प्रभु जी जैसे माला करता था तो उसमें बहुत नींद आती थी। और हम्म। जैसे मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होता था, पेट भी साफ नहीं होता था सही से। तो अभी तो हम्म। थोड़ा रात को मैं नहीं लेता हूँ प्रसाद, मतलब शाम के बाद। और अच्छा। प्रयास करता हूँ, जैसे अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में कभी चला गया तो उस टाइम ले लेता हूँ, लेकिन वैसे नॉर्मली जो घर में रहता तो रात को मैं प्रसाद प्रभु जी नहीं लेता हूँ अभी। और सुबह को जैसे चैंटिंग करता हूँ तो प्रभु जी क्या ना, थोड़ा उसमें भी नींद आता तो क्या करता हूँ, थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूँ, मतलब
मतलब हम्म चैंटिंग से पहले। और थोड़ा बुक पढ़ लेता हूँ, जैसे अभी वो एक सचिदानंद नंदन महाराज जी की हम्म। बुक है, वो प्रभु जी अभी पढ़ रहा था, वो ब्रोकन नेम करके। ब्रोकन तो थोड़ा, बहुत सुंदर बुक है, मेरी फेवरेट हाँ बुक है वो। हाँ प्रभु जी। तो एक ब्लू कलर का प्रभु जी आता है ना, जो हार्ड कवर में बुक आता है उनका, आ, वो मैंने मंदिर से बाय किया था, तो उसको मैं प्रभु जी प्रयास करता हूँ जैसे चैंटिंग से पहले, मतलब थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूँ, ताकि क्या होता है ना प्रभु जी, जैसे चैंटिंग करते हैं तो बीच में ऑक्सीजन का भी थोड़ा कम हो जाता है, तो नींद आने लगता है, तो थोड़ा प्राणायाम करके हम्म बुक पढ़ के फिर थोड़ा चैंटिंग करने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास करता हूँ कि थोड़ा मतलब ऐसे कभी कभार रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, कि जैसे चैंटिंग में कि कोई शब्द को गलत पढ़ रहा हूँ, कि मतलब लगातार जैसे रामा रामा या कृष्णा कृष्णा में थोड़ा वो थोड़ा देख के प्रभु जी, मतलब ऐसे करके हम्म। चैंटिंग के लिए थोड़ा मतलब सही देखो से प्रयास ये कर रहा हूँ। चीजें तो देखो, मैं कहता हूँ ये चीज बहुत जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट करना अपनी माला का, कि कैसे मेरी माला हो रही है और कैसे बेटर हो सकती है। हाँ प्रभु जी, ये वाली बुक है, हाँ, द लिविंग नेम, हाँ सॉरी। अच्छा ये है क्या? हाँ ओके। हाँ, वो ब्रोकन नेम प्रभु एक जी है देखा ब्रोकन था। नेम है। वो प्रभु जी मैंने सोचा था लेने का, लेकिन पहले मैंने ये ले लिया था, तो इसको कंप्लीट पहले कर लूंगा, इसके बाद फिर सोच हम्म उसका। हाँ, द हम्म। लिविंग नेम। तो हमेशा असेसमेंट करते रहना चाहिए, मैं कहीं सो तो नहीं रहा हूँ, कहीं कुछ खा तो नहीं रहा हूँ, है ना, क्या क्या कुछ सुन लूँ नाम के बारे में, क्या कुछ पढ़ लूँ नाम के बारे में तो नाम अच्छा होगा। तो यस हमेशा प्रभु जी। करते रहना चाहिए, तो ये तो अच्छा है रिकॉर्डिंग करना। यस प्रभु जी। थोड़ा वही प्रभु जी है ना, कि सुबह को जैसे उठता हूँ, उसके बाद चैंटिंग एक दो माला होता था तो नींद आने लगता था, तो उसमें मैंने देखा जैसे कि रात को भी जैसे कुछ ज्यादा खा लिया या कुछ ऐसे हैवी, और सुबह में भी जैसे क्या होता है ना, कभी प्रभु जी ऑक्सीजन अगर ब्रेन में कम होता है तो उससे भी नींद ज्यादा आता है, तो और पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होगा तो उससे भी प्रभु जी क्या होता है, नींद आता है माला करने टाइम, तो इस सब पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। और यही प्रभु जी जो बताया ही कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ प्रभु देखो माला में नींद आने का जो वो है, उसका तो एक एक ये भी है कि हम लोग की नींद पूरी नहीं होती है। जी। यस प्रभु जी। तो नींद पूरी करे, अपना 6 घंटे की नींद ना पूरी करे, बहुत जरूरी है। देखो 6 घंटे का सोना बहुत जरूरी है। आप सब लोग 10 बजे सो जाएं और 4 बजे उठ जाए, 6 घंटे सोना ही चाहिए। अगर कोई सोच रहा है प्रभुपाद टाइप की 2 घंटे सोऊंगा, तो बड़ा दिक्कत है, शरीर साथ नहीं देगा। तो सबसे पहले ये समझना कि मैं आत्मा हूँ, उससे पहले समझना कि मैं शरीर हूँ, और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, क्योंकि ये शरीर एक साधन है ना, शरीर के माध्यम से हम साध्य तक पहुंचेंगे। तो शरीर का भी देख रेख करना है, तो यस सोना प्रभु। बहुत जरूरी है, कम से कम 6 घंटे की नींद सबको चाहिए। और वन शॉट हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को 6 घंटे की नींद थोड़ा मुश्किल होता है एक साथ। आप लोग अभी घर पे रहते हैं तो 6 घंटे की नींद लीजिए पूरा। और दूसरा क्या है कि जब हम स्नान करके आते हैं, तब आप देखिएगा, आप 1 घंटे 1.5 घंटे तक सोएंगे नहीं, को नींद नहीं आएगा। क्योंकि मैं मतलब ये मैंने खुद किया है, मेरे को भी जब माला में नींद आता था, तो मैंने भी बहुत प्रयास किया है कि कैसे कैसे नींद ना आए। तो मैंने भी बहुत सारा प्रयास किया, सुबह उठ के, लेट सो के, कम खा के, बिल्कुल ना खा के, सब मैंने प्रयास किया है। तो मुझे एक चीज जो समझ में आई है, पर्सनली सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन मुझे जो समझ में आई ये आया है कि अगर सुबह स्नान कर लिया है, तो स्नान के 1-1.5 घंटे तक नींद नहीं आता है, तो कम से कम आपकी 8-10 माला तो अच्छी हो सकती है। तो 3 4 तक तो सही होती है, उसके बाद तो फिर दिक्कत होता है, तो इसलिए प्रभु जी थोड़ा। खड़ा हुआ है। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही हाँ प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही। है? हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा लेट नहीं बाबा, पूरा लेट हो आप 1 घंटे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ी मीटिंग चल रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ। ठीक है जतिन पू, आप बताइए विपिन पू, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए शॉर्ट में, क्योंकि अब सबको जाना होगा, नहीं तो कल से आएंगे नहीं लोग। बोलिए विपिन पू, आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ बोल रहे हैं? हाँ तो नहीं बोल रहा। आप ही को बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो वही बताया ना कि सेवा मतलब कि मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा ओ सेवा सॉरी में सॉरी engage सॉरी, होना चाहिए। विक्की विक्की प्रभु, विपिन प्रभु बता दे, विक्की प्रभु बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। यार प्रणाम। प्रभु जी मतलब मैं भी मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि माला अच्छे से हो, मतलब मेरा माला अभी भी अच्छे से नहीं होता है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ तो जाता हूँ मतलब टाइम से, मतलब 4 बजे उठ जाता हूँ, बट नहा नहीं पाते हैं, तो पूरा ट्राई करता हूँ कि मतलब बैठ के करूँ, बट फिर भी नींद आता है, तो फिर आगे टाइम मतलब मिलता नहीं खड़े है। होके कर लो। हाँ, तो खड़े होके ही मैं माला कर रहा हूँ अभी। और प्रोपा जी का जो मतलब 1-2 घंटे का वो है जपा, तो वो ऑडियो। है ऑडियो। हाँ, उसे ही मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी 15 दिन से करने का, तो उनके ऑडियो साथ सुनने रिपीट का? कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मतलब जैसे नहीं नहीं प्रोपा जी ऐसे मत जैसे। करो। नहीं नहीं नहीं, हम्म, जपा टाइम आपका सेपरेट टाइम है। प्रभुपाद का वो जो है चला सकते हो हल्का हल्का, अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सुनाई दे रहा है आपका अपना नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसे मत करना। देखो ओके। एक तो उसमें ज्यादा मतलब टाइम भी लगेगा, और दूसरा क्या है कि आप माला नहीं हो पाएगा। प्रभु जी उसे मतलब उनके साथ मतलब अगर जैसे हाँ प्रोपा हाँ, जी मत कर करो रहे उनके होते। साथ, अच्छा। मेरे को तो ठीक नहीं हाँ लगता मतलब वो। माला तो मतलब टाइमली हो जाता है, मतलब उसमें भी कुछ 2-4 मतलब मन का रह जाता है, तो फिर उनका ऑडियो रुक के फिर करता हूँ, बट वो है नहीं कि नहीं, आप प्रॉपर आप सुन देखो नहीं अभी तक पाता ऐसा हूँ कोई ये नहीं कर तो। रहा है, तो क्यों परंपरा को आप ब्रेक कर रहे हो? आप नॉर्मल चलो, नॉर्मल माला करो, अपना माला करो, अपने लिए माला करो। ठीक ठीक है। और अगर आप और कुछ चाहते हैं, आप कुछ सुनना चाहते रीडिंग हैं तो प्रभुपाद को, तो मतलब हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बुक रीडिंग तो अभी हो रही है तो जी, मतलब यहाँ मेट्रो में मतलब मेरा आधे घंटे का मतलब रेगुलर हो जा रहा है बुक। ठीक है। तो अभी just, आगे मतलब मेरा आप जो बुक सजेस्ट करें, नहीं तो मैं कोई भी मतलब एक बुक देखूंगा। तो हर का मतलब जैसे मतलब वो है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही से प्रभु। मैंने बिल्कुल भी बाहर का मतलब खाना छोड़ दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ प्रभु जी, आ रही है अभी। हाँ अभी हाँ, आई। और मतलब कार्तिक वन से मतलब मैंने प्रयास किया था कि बाहर का मतलब बिल्कुल नहीं खाना है और विदाउट ऑफर नहीं खाना है, तो वो अभी तक कंटिन्यू चल करता रहा हूँ। है। और गुड। ऑफिस में समटाइम, हाँ मतलब, हाँ वो है। तो कभी भूख लगती भी है तो फिर मैं सोचता हूँ कि अभी इतना दिन तो कंटिन्यू कर लिया है, तो आगे भी मतलब उसको कंटिन्यू रखूँ। मैंने भी ऐसे किया था। हम्म, और आगे और कुछ मतलब मेरा क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है तो उसी तरह। कोई नहीं, अभी आप जॉब करो, हम्म, फिर देखते हम्म, हैं। और और बाकी आपके क्या नाम है, बाकी वो निराकारवादी 2-3 है जो, क्या नाम है इनका, प्रीत प्रभु, अवधेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। एक्चुअली प्रभु मेरा मोबाइल फ्रंट कैमरा खराब है इस वजह से। अच्छा मेरा भी सेम ईयर। हाँ, फ्रंट कैमरा खराब है अभी इसलिए। ठीक है ठीक है। हाँ। आप क्या कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? प्रभु जी मैं अभी तो फिलहाल इतना कर पा रहा हूँ
कि अभी बस टाइम से जग जाता हूँ कैसे भी करके 4 बजे। अच्छा। और स्नान करके मतलब 4:30 से मैं माला स्टार्ट करता हूँ। हम्म। और मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि 16 माला में बैठ के ही करता हूँ। वाह। 16 माला में बैठ के ही करता हूँ। उसके बाद जो 4 एक्स्ट्रा राउंड है वो हम खड़े होकर करते हैं। मतलब 20 करते हैं आप? मिनिमम, हाँ मतलब 20 करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। 16 माला बैठ के करता हूँ। और 4:30 से 6:30 का टाइम रहता है हमारा यही। एक्चुअली और मैंने कहीं सुना था ना, वो बता रहे थे कि एक्चुअली हम कितना प्रेम करते हैं भगवान से, ये तो पता चलता है कि हम 16 के बाद कितनी माला कर रहे हैं। 16 जैसी ही होती वैसी ही छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन झांकते हैं। नहीं नहीं, मतलब है क्योंकि कि bro, बिल्कुल अ, प्रेम नहीं है। क्योंकि मेरा ऑफिस में जो ड्यूटी वर्क है ना वो हार्ड वर्क है थोड़ा सा मुझे। तो अच्छा एक्चुअली अच्छा। ना फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह अगर मॉर्निंग प्रोग्राम ना अटेंड करूँ तो फिर हम्म। मुझे शाम तक टाइम नहीं मिलेगा कि माला मैं कर लूँ। हाँ 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 हाँ। क्योंकि मेरा ड्यूटी ड्यूटी हार्ड वर्क का कोई टाइमिंग नहीं है लौट के आने देखो, की। एक तो ड्यूटी ड्यूटी आपकी अच्छी है, और उसके हिसाब से आप कर भी अच्छा रहे हो। नहीं हाँ, तो उसी हिसाब से अगर मैं। ड्यूटी थोड़ा सा रिलायबल रिलैक्स वाला मिल जाता ना, तो फिर आप बोलते ठीक है शाम को माला कर लेंगे, हाँ हाँ, क्या हो जा रहा सकता है। है, क्योंकि मैं इसलिए मैं कोशिश रहती है कि मैं माला अपनी 16 सुबह मतलब करके ही जाता हूँ। बहुत बाई बढ़िया। चांस कभी बाहर गया हूँ, घर पे गया हूँ तो कह नहीं सकता। नहीं, मैं 16 माला करके ही अपना हम्म, ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है। अब कौन बचा? एक और थे हमारे, प्रीत राहुल प्रभु। प्रभु। प्रीत प्रभु नहीं नहीं, राहुल। राहुल प्रभु तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। उनको तो अब जी दिख रहा होगा, वहां पे बेसी में रहते हैं ना, उनको तो दिख रहा होगा, वहाँ की उनके लीडर है तो। बाकी चलो ठीक है, प्रीत प्रभु से कभी मिल लेंगे हम लाइव। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप हरे देखो कृष्णा कल प्रभु हम, जी। हाँ जी। प्रभु जी मतलब मेरा क्वेश्चन था कि कई ये मतलब कुछ माला ना रह जाता है, तो मतलब जाते हुए मैं उसे काउंटर से करता हूँ तो काउंट होगा मतलब माला में? काउंटर से तो नहीं करना चाहिए, माला ही ले जाओ, अगर ऐसा है तो माला लेके जाओ, काउंटर से तो काउंट अ, नहीं होगा। प्रभु जी वहां पे रखने का थोड़ा सा मतलब सिस्टम है कि नीचे बैग रखना पड़ता है, तो इसलिए फिर हम्म, फिर लौट के आके अभी करो। तो मतलब हाँ अभी तो मतलब भगवान की दुआ से अभी वो एक मतलब मैंने बोला कि यहाँ नीचे ही बैग रखते हैं, ये रखने का जगह होना चाहिए, तो अभी मतलब बन गया है 1-2 दिन पहले से। लेकिन हाँ बस मतलब बढ़िया जैसे है। रास्ते में मतलब माला कंप्लीट करने के लिए मतलब 1-2 राउंड करता हूँ, तो वो नहीं करना नहीं, चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, माला में ही करो। ट्रेन में लेके जा रहे हो तो ट्रेन में लेके जाओ, और हम्म। ऑफिस में लेके जा रहे हो तो ऑफिस में लेके जाओ। ठीक है। काउंटर में करना ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। हम्म। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी, अभी हरे के लिए बस कृष्णा। इतना ही, क्योंकि मेरे को भी जल्दी जाना है, और हम लेट हो गए हैं, हम लोग लेट हो गए हैं। और कल कल हम कुछ फीस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कल 12 बजे तक कंप्लीट फास्टिंग है, भक्ति सिद्धांत महाराज का डिसअपियरेंस डे है। तो 12 बजे तक कंप्लीट फास्टिंग होगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आदित्य प्रभु आए हैं, आदित्य प्रभु जो हैदराबाद में जॉब करते हैं, वो आए हैं, तो वो कह रहे थे कि प्रभु जी मैं आया हूँ और मैं बहुत मन कर रहा है कुछ खाने का। मैं बोला यार कुछ कर नहीं सकते, कल 12 बजे तक तो फास्टिंग है, उसके अगले हफ्ते फिर प्लान कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग कल टाइम से निकल जाइएगा, सारे लोग एक साथ होके कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। तुषार को अपनी टीम में जिसको ला सकते हैं अब लेके आ जाइए, और प्रयास कीजिए कि आ जाएं, हरे कृष्ण प्रभु टाइम जी। से करें। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5 घंटे भी बहुत है, प्रभु जी मेरे को मैं ऐसा कल लगता आ है। नहीं पाऊंगा। हरे ओह कृष्णा अच्छा प्रभु जी। अच्छा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी कह रहा हाँ हूँ जी। अच्युतानंद प्रभु जी का कुछ डाउट है तो वो कुछ पूछना चाहते हैं। अभी ब्रो नेक्स्ट टाइम हम लोग भी पूछिए। आ सकते हैं ना ब्रो, प्रोग्राम में, कहाँ? संडे वाले में। हाँ संडे हाँ, वाले में। क्यों नहीं आ सकते। हाँ हाँ आ सकते हैं, लेकिन पहले बताना होगा तो हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे। जी जी प्रभु जी, ब्रो हम लोग वेट कर रहे हैं सब, रसिंदु ब्रो हम लोग सब संडे का बहुत वेट करता है ठीक है। ब्रो। ठीक है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तुषार कल नहीं आएंगे, हाँ बाकी लोग तो आएंगे ना। यस प्रभु। प्रभु जी देखो मतलब मेरा तुषार भी 10-15 बुक तो कर ही लेते थे, तो अब वो भी माइनस हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा और एफर्ट लगाना, 70-80 बुक तो कम से कम हो ही जाती थी।
अब तुषारपुर नहीं आएंगे तो हम लोग तो क्या करेंगे? डायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच। हाँ हाँ, डायरेक्ट पहुंच जाइए, लेकिन एक साथ पहुंचिए। हाँ हाँ, मतलब जैसे टाइम 10 11 बजे का 10। टाइम हाँ ठीक है। दिया तो 11 11:30 ऐसा जो भी टाइम देते हैं, और 5-6 घंटे 4-5 घंटे कीजिए अच्छे से मन लगा के। हरे ठीक कृष्णा। है। प्रभु जी आते एक समय टेम्पल आना है कि मतलब कुछ है टेम्पल नहीं में, नहीं, सीधा घर जाना अगर है? आप टेम्पल आ सकते हैं तो अच्छा है, मैं बुला नहीं रहा हूँ। अगर आप आ सकते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, आइए, मंगल आरती कीजिए, दर्शन आरती कीजिए, गुरु पूजा, लेक्चर सुनिए, इवनिंग प्रसाद इवनिंग की पाइए, फिर पूछना प्रभु जाइए। जी। इवनिंग में हाँ आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। प्रसाद के लिए पहले बताना, अगर प्रसाद पाना चाहते हैं शाम को तो, और राहुल प्रभु, आप देवेंद्र प्रभु से बोल देना तो प्रसाद रख देंगे। ठीक है प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा। उनको बोल देता तो रखवा देता। पिछली बार हाँ भी रखवा दिया था उन्होंने, लगभग 8-9 लोगों का, तो बच गया था हाँ प्रसाद, फिर हमने बाहर बांटा था उसको। हाँ, थोड़ा सा ना इसका भी ध्यान रखिए, वो रख देते हैं हमारे बोलने के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा वो ना करें हमको ना। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी। हमारे जतिन प्रभु जी का केक रहेगा कल वैसे, तो हम अरे हाँ, मैं मॉर्निंग सॉरी। केक केक हाँ, ऑर्डर मैं ऑर्डर कर देता हूँ हाँ अभी। नहीं 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 नहीं, वो ऑर्डर ऑर्डर मत करना, क्योंकि कल आएंगे कुछ अच्छा, लोग, नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं है। हाँ और कल देखो फीस्ट होता तो फास्टिंग आप है। भी जाते ना, फीस्ट नहीं है तो ओके आएंगे ओके भी ओके। नहीं। तो ये हम लोग डाउट किसी था और दिन बस प्रभु। फीस्ट कर लेंगे, तो फिर उस दिन केक मतलब कटिंग करेंगे। ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट वाले तो क्लास अभी अगले संडे के रख लेते हैं फिर। संडे को कर सकते हैं। देख लेते हैं, वो देख लेंगे कब रखना है, क्या हुआ कर ब्रो? लेंगे। ठीक है। ओके। जतिन पऊ को मैंने विश नहीं किया था, मैं भूल गया था एक्चुअली में, तो यस प्रभु जी। नहीं किया नहीं था प्रभु जी, ऐसे किया नहीं था। प्रभु जी, किया 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 था था। प्रभु जी। किया था। यस प्रभु जी। अच्छा, व्हाट्सएप पे किया ठीक है। तुषार पऊ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? था शायद प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को वही थोड़ा नमक में प्रॉब्लम हो रखी है। ओह अच्छा अच्छा। स्टमक। एक्चुअली ये दिल्ली ना, दिल्ली का पानी हवा सब खराब है, यस प्रभु जी, हाँ। कर्मचारियों का भी ऐसे ही खराब रहता है पेट वेट, तो थोड़ा बाहर का अवॉइड कीजिए, और हेल्दी फूड खाइए घर का। फ्रूट्स ज्यादा ऐड कीजिए, फाइबर वाला जो चीज है उसको ज्यादा पाइए, तो उससे फर्क पड़ेगा। बाकी तो डॉक्टर वगैरह हैं, अच्छे से कंसल्ट कीजिए। अपना स्वास्थ्य का ध्यान सब लोग रखिए, क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ती है, और इस टाइम पे लोग बीमार भी ज्यादा होते हैं। सर्दी ना लगने पाए, ये मत कहिएगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे प्रभु जी हवा लग गई। अपना मफलर वफलर सब लेके जाना भैया, व्यवस्था से जाना। और थोड़ा अगर लग रहा है कि तबीयत खराब है तो आप रेस्ट कर लेना, मत जाना। लेकिन ऐसे हाय तौबा मत मचा के जाना, शरीर वरीर खराब कर लिए, ऐसा नहीं है। आराम से करो, रिलैक्स होके। अब आपके पास तो बहुत जीवन है, कौन से आप बूढ़े हो गए हैं। ठीक है। ओके, जगत गुरु प्रभु श्री जी किसी प्रभुपाद को की। साथ लेके जा सकते हाँ जी। किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जैसे कोई जाना चाहे इंग्लिश कुछ। हाँ जाइए, लेके जाइए, ठीक पूरी टीम लेके जाइए। आपकी वो माता जी से मेरी बात हुई थी, है, वही और थी। माता जी ने 2-3 पेज बनाए थे, अच्छे बनाए थे। हाँ लेकिन फिर हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस बना लिया ना उसका, तो फिर माता जी की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उनको बोला था मैं आपको शाम को फोन लगाऊंगा माता जी, अगर जरूरत पड़ेगा तो। अच्छा फिर अच्छा। मैंने नहीं लगाया था फोन, लेकिन हाँ मतलब आगे अगर कुछ होगा तो वो कर सकती है वो। हाँ तो मतलब आप मेरे मतलब को ठीक कांटेक्ट लगा। रखिए, कांटेक्ट सेव रखिए ना आप ही, मतलब डायरेक्टली अगर हो सेवा तो डायरेक्टली ठीक है, कर। ठीक है। हाँ वो हमारे शायद इस्कॉन की है नहीं। अपने नहीं, वो इस्कॉन वो वृंदावन में रहते हैं। हाँ वो मतलब वो बोल जरूर रही थी, वो देखो वो दीक्षित नहीं है, और हाँ नाम नाम रखा है उनने, मेरे शिक्षा गुरु ने मेरे को थोड़ा सा फिलोसफी बता रही थी, तो मैंने बोला ठीक है माता जी। कोई नहीं, अपना काम और है। हाँ वो हमारे इस्कॉन से नहीं है, तो बहुत ज्यादा वो ना करें, बस काम से काम मतलब रखें। नहीं मेरी तो बात ही नहीं हुई कभी, वो तो मैं जनरली पूछ लिया ऐसे ही, मतलब ग्रुप में अच्छा अच्छा। काम है तो मैंने पूछ लिया, मैंने तो जानता भी नहीं उन्हें, मतलब वैसे कि मैं कहाँ से, तो आपने हम्म। बोला तो पूछना मैंने। हाँ तो लेकिन ये है कि ठीक बनाया था उन्होंने, अच्छा बनाया था, और काम आ जाता, अगर हमें जरूरत पड़ती तो काम आ जाता, अच्छा तो अच्छा, अच्छा है। ठीक है बरोबर। नेक्स्ट टाइम कभी देख लेंगे। ओके। ठीक है। जगदीश प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव वृंद की ओके, थैंक यू सो मच। आदित्य प्रभु।